जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर कुछ बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, जहां पर ईसाई भाइयों को, बहनों को धमकाने का कोशिश कर रहा है। जी हाँ, उसने धमकी दे रहा है खुले में आकर के और बता रहा है कि इन लोगों को समझाओ और नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट ठोक दो। तो इस बात को इन लोगों ने कहा, हालांकि प्रशासन इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। आइए उस वीडियो क्लिप को आपको दिखाते हैं। लेकिन आप हमारे वीडियो को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किस प्रकार ईसाई को धमका रहा है, आप जरा उनकी बोलने का तरीका देख सकते हैं। जैसा कि जानकारी में आया कार्यकर्ताओं को कि जामुल में धर्म परिवर्तन का मामला आया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके छठी जो हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है उसको आधार बना करके पादरी और पास्टर लोग आकर के हमारे भोले भाले लोगों को ये लोग धर्मांतरित करने का काम कर रहे थे। जैसे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली सभी पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर बाइबिल, कई प्रकार के तमाम दस्तावेज जब्ती करवाए और थाने में लाकर शिकायत किया गया। हम लोग का इतना कहना है, ये आप ये बताइए, ये बाइबल है, इसमें हिंदुओं को देने की क्या ज़रूरत है? ये जो लिखा हुआ है पवित्र बाइबल, ये सब क्या है? ये सब की क्या ज़रूरत है हमारे हिंदू समाज के लिए? लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके ये जो लोग काम कर रहे हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं। दूसरा चीज़ हमने पहले भी समझाया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया और समाज को भी समझा रहे हैं कि इनको गांव में घुसने ना दिया जाए। इनको पहले रोको टोको और नहीं समझ में आता तो सीधा ठोको, क्योंकि यही पद्धति इनको समझ में आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र करके मिशनरी लोग हमारे हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को वो सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैं फिर से आगाह करना चाहता हूँ उन सबको जो इस प्रकार के कृत्य में लगे हुए हैं, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार के रखने में हम लोग सक्षम हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया कि यह भाई जो कि बजरंग दल और आरएसएस का सदस्य है, ये ईसाइयों को धमका रहा है और खुले में चैलेंज कर रहा है कि रोको टोको और नहीं समझ में आएगा तो उसे ठोको। यानी कि इन लोगों का शिक्षा यही है कि समझाना, यदि नहीं समझ में आता है तो उसे डायरेक्ट मारपीट करना। तो फिर इन लोगों का धर्म ये इससे सिखाता है लड़ाई करना। सबसे पहली बात, इनके धर्म में प्रेम भाव नहीं है। और दूसरी बात है कि आज ये लोग देख रहे हैं कि ईसाई तरक्की कर रहे हैं, ईसाई आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे आ जा रहे हैं। क्योंकि आज आप भारत में आँख उठाकर कहीं भी देखो तो ईसाई मिशनरी का स्कूल, ईसाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ शिक्षा ज़्यादा तरह से दिया जाता है। लेकिन इन लोगों का ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को देख कर ऐसे जल रहा है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो आशीष है, हम लोगों का जो करुणा परमेश्वर ने दिया है, इन लोगों को पास नहीं है। हो सकता है ये लोग पैसे में आगे हैं, सब चीज़ में आगे हैं, लेकिन बुद्धि में इन लोग पीछे हैं। और इस बुद्धि से पीछे है बोलकर शैतान इनके मन में काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पर जाम होकर के ईसाई को धमका रहा है, ये इन लोग नहीं है, इनके अंदर में जो बैठा हुआ शैतान है इन लोगों का मन में काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मैं आपको 12 बता रहा हूँ, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारा लड़ाई उनके अंदर बैठे हुए शैतान से है। हमें उससे विजय पाना है। हो सकता है इन लोग जो धमकी दे रहा है रोको टोको और नहीं समझे तो ठोक दो, मेरे प्रियो, मैं बताऊंगा कि आप रोको भी मत, टोको भी मत, डायरेक्ट आप उसे ठोक दो। क्योंकि हम ईसाई डरते नहीं हैं इंसान से, क्योंकि यार ना ही इंसान से डरने के लिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इंसान से हमें नहीं डरना है। इंसान हमें मार सकता है, हमारे शरीर को ख़त्म कर सकता है, हमें जला सकता है, लेकिन हमारे अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा है उसे कुछ नहीं कर सकता। और हम आत्मा के लिए ये काम करते हैं, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि हमें आत्मा जीतना है, लोगों को नहीं जीतना है हमें। यदि आपको लगता है कि हम लोग गलत है तो आप हमें टोको और रोको नहीं, डायरेक्ट मार दो। मैं तो यही बताऊंगा, क्योंकि हमें मसीह के लिए मरना है, मसीह के काम के लिए मरना, ये अपने काम के लिए नहीं मरना है। तो प्रियो, ऐसे लोग हैं जिनके सर में, दिमाग में बुद्धि नहीं है, जो सिर्फ ईसाइयों से बैर रखते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें और परमेश्वर का सुसमाचार आप सुनाते रहें। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हें मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।